अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस हालन में आज आपको सिखाऊंगी कि परफेक्ट आलू पकौड़ा आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये पकौड़ा बना है, बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है आलू पकौड़ा बनाने के लिए हमें बेसन चाहिए होगा। तो बेसन को हम सबसे पहले छानेंगे। तो आप बहुत सी गलतियाँ करते हैं आलू पकौड़ा बनाते वक्त कि आपके जो है वो पकौड़े अच्छे नहीं बनते। तो जिस हिसाब से आपने पकौड़े बनाने हैं उस हिसाब से आपने बेसन ले लेना है। अगर ज़्यादा मतलब आपने पकौड़े बनाने हैं तो ज़्यादा आप बटर इसका तैयार कीजिएगा। अगर बच जाए तो आप ये फ्रिज में भी रख सकते हैं, कम ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आप ये फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये दूसरे दिन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने जो है ये बेसन छान लेना है अच्छे तरीके से, इस तरीके से। तो आप लोग बहुत सी गलतियां करते हैं पकोड़े बनाते वक्त, बहुत से मसाले भी आप ऐड नहीं करते, तो इसलिए आपके जो पकोड़ों में है टेस्ट ही नहीं आता। और इसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले तो ये मैंने मिक्स मसाला भी बताया था कि किस तरीके से आप बनाकर पूरे रमज़ानों के लिए सेव कर सकते हैं। तो डेली बेस पे मैं ये यूज़ करती हूँ, तो आपको अलग अलग दिखाऊंगी कि कौन कौन से मसाले ये ऐड करने हैं। तो ये भी इंशाल्लाह जल्द वीडियो में डालूंगी। तो आप जो है मुझे सब्सक्राइब कर देना कि आने वाली वीडियो भी आप जो है देख सकें। तो सबसे पहले जो है हम साबुत धनिया हम ऐड करेंगे। तो उसके बाद लाल कुटी हुई दाल मिर्ची ये भी आपने शामिल करनी है। और थोड़ा सा जो साबुत ज़ीरा है ये भी आपने ऐड करना है। और थोड़ा सा जो है ज़ीरा पाउडर ये भी हम शामिल करेंगे कि टेस्ट जो है इससे बहुत ही अच्छा आएगा। तो 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर ये भी हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा जो है एक चुटकी के करीब मीठा सोडा ये भी आप लाजमी आलू पकौड़े में डालिएगा कि इसी से जो है अच्छे हमारे जो है फूले फूले जो है हमारे पकौड़े जो है तैयार होंगे। उसके बाद बारी आती है नमक की। तो नमक जो है आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा। तो मैं जो है आधा चम्मच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे। अगर आपके बच्चे मिर्ची ज़्यादा खाते हैं आपकी फैमिली में तो आप हरी मिर्ची भी ऐड कर दें। तो मेरे बच्चे जो है मिर्ची बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए जो है मैं हरी मिर्ची ऐड नहीं करूँगी। आपने अगर ऐड करनी है तो आप डाल लेना। पहले आप इसको अच्छे से इस तरीके से आपने मिक्स करना है। ऐसे बहुत ही अच्छे ये पकौड़े बनेंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से आपने बना लेनी है। अगर आप किसी की इफ्तारी करवाना चाह रहे हैं तो आप ये आलू पकौड़ा लाजमी बनाइएगा कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और बताऊंगी कि किस तरीके से आपने डेकोरेशन करके बनाने हैं। तो जाए मेरे चैनल का विज़िट भी कर लें, देख लें कि मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है। मैंने बेकरी आइटम भी पूरे डाले हुए हैं और रमज़ानों की भी बहुत अच्छी वीडियो डाली है। आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। और ये मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पहले मिक्स करेंगे। तो वीडियो आप पूरी देखना, असल चीज़ ही बेटर होता है। तो बेटर अगर आपने अच्छे से तैयार नहीं किया तो आलू पकौड़ा आप अच्छे से नहीं बना लेंगे। इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने पहले मिक्स करना है। इस तरीके से आपने पहले ऐसे मिक्स करते जाना है, फिर पानी डालना है, फिर देख लेना है ये भी तैयार है या नहीं। अब थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ऐसे बहुत ही अच्छे ये पकोड़े बनेंगे। तो वीडियो आप पूरी देखना, पूरे स्टेप फॉलो करना। तो मैंने पकोड़े की भी खाली वीडियो डाली थी, तो बहुत ही अच्छा आप लोगों ने उसका रिजल्ट दिया, आप लोगों को बहुत ही पसंद आई है। तो ये आलू पकोड़े की भी वीडियो देख लेना, ये भी बहुत अच्छे से बनाऊंगी। तो ये याद रखिएगा कि ये फ्राई करने से पहले आपने कम से कम 2 घंटे पहले आपने ये बटर घोल लेना है। तो बटर ज़्यादा हो जाए तो आपकी फ्रिज में रख देना, तो नेक्स्ट टाइम भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसका बटर तैयार करना है। ऐसे ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा कि इसको भी हम रेस्ट भी देंगे तो रेस्ट के दौरान ये और मज़ीद पतला हो जाएगा। ऐसे आपने इस तरीके से आपने इसका बटर तैयार करना है। तो इसकी गुठलियाँ जो इस तरीके से चम्मच उल्टी करके आपने इस तरीके से तोड़नी है। ऐसे अच्छे से आपने ये इसका बटर तैयार कर लेना है। तो बहुत ही अच्छे से आप पकौड़े तैयार कर लेंगे। ऐसे अब ये देखिए हमारा बटर तैयार है। अब चम्मच में डाल कर यूँ देख लें, ये गिर नहीं रहा, बिल्कुल पानी वाला बटर आपने नहीं बनाना। तो इसको जो है हम 2 घंटे के लिए हम कवर करके रखेंगे पहले। तो 2 घंटे के बाद हम पकौड़े फ्राई करेंगे। अब 2 घंटे हो चुके हैं हमारे बेसन को रखे हुए, तो अब ये तैयार है।
तो आलू भी जो है मैंने कटिंग कर ली है। तो आप अगर किसी की इफ्तारी करवाना चाह रहे हैं तो आप एक ही साइज़ के आलू लेना, एक ही साइज़ की कटिंग करना, तो बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप घर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई भी छोटा बड़ा आलू ले सकते हैं। तो ये कटिंग करने के बाद आपने पानी में डालकर इस तरीके से आपने अच्छे से वॉश कर लेना और पानी इसका आपने खुश्क कर लेना अच्छे से धो के। और उसके बाद आपने चूल्हे पे कुकिंग ऑयल चढ़ा लेना है। तो ये वही कुकिंग ऑयल है जिस पे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, तो इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना, इसी के अंदर हम वीडियो बनाएंगे। तो कढ़ाई जो है आपने स्टील की या फिर सिल्वर की नहीं लेनी, लोहे वाली ये काली कढ़ाई है। इसमें बहुत ही अच्छे जो आप पकौड़े बनाएं या ये समोसे बनाएं या कोई भी चीज़ बनाएं तो बहुत ही आसानी से बनेंगे। तो ये लोहे वाली कढ़ाई यूज़ कीजिएगा। पहले हम ये कुकिंग ऑयल गर्म करेंगे और ऑयल रखने के बाद आपने किस तरीके से आलू लगाने हैं, इस तरीके से पहले आपने आलू रख लेना है, ऐसे ऐसे इस तरीके से आपने पूरा पहले अच्छे से लगा लेना है, ऐसे ऐसे। और ये देखिए लगाने के बाद अब थोड़े से आपने तिल ले लेने हैं। तो इस तरीके से आपने तिल डाल लेने हैं, थोड़ी सी जो खूबसूरती है तिल से जो है और आ जाएगी। इस तरीके से आपने तिल डाल लेने हैं और उसके बाद हम एक एक करके पकौड़ा ये डालेंगे इस तरीके से, ऐसे एक एक करके हम डालेंगे पकौड़ा ऐसे। अब ये देखिए थोड़ी देर के बाद हम जो है ये पलट लेंगे। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी लुक लग रही है। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच आप ये लकड़ी का या स्टील का यूज़ कीजिएगा। तो गरम किसी भी खाने में आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो इस तरीके से थोड़ी देर के बाद आपने पलट लेना है। तो अभी तक अगर मेरे चैनल का विज़िट नहीं किया तो जाएँ मेरे चैनल का विज़िट करें। बहुत ही अच्छी अच्छी मैंने रमज़ान मुबारक की वीडियो डाली है और बेकरी के भी बहुत ही अच्छे आइटम डाले हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फिर सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। अब ये देखिए तैयार है, तो आप उठा लेंगे इस तरीके से। वीडियो आप पूरी देखना, पूरे स्टेप फॉलो करना हो तो आप भी बहुत अच्छे से बना लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बुना है। आप अगर किसी की इफ्तारी वगैरह कराना चाहते हैं तो उसमें ये बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है ये। इस तरीके से हम बाकी बचे हुए भी सारे हम इसी तरीके से बना लेंगे। अब ये देखिए माशाल्लाह हमारा आलू पकौड़ा तैयार है। तो बहुत ही अच्छा बुना है, देखिए बहुत ही अच्छी इसकी लुक आई है। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी आलू पकौड़े की कैसी लगी।